मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे और काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल JM कनीज़ 786। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली मरतबा तशरीफ लाएं तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। मैं आज आपको एक वीडियो सुनवाने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, जो रामपुर से बिलोंग करते हैं। मुफ्ती गुलफाम रज़ा क़ादरी रामपुरी हज़रत ने एक वीडियो बनाई थी अपने चैनल पर, जो एक जलसे में, और उसमें हज़रत ने बताया है कि कुछ लोग, और हकीकत बताया है, आज दफन में जाते हैं, किसी की मैयत में जाते हैं, लेकिन किस नीयत से जाते हैं कुछ लोग, और वहाँ जाकर क्या करते हैं, क्या करना चाहिए, आपको ये पूरी हकीकत मुफ्ती साहब बताएंगे। इतना मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग जाते हैं और बिरयानी ही खा के आते हैं, लेकिन ये खाना कैसा है, खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, खाना चाहिए तो किसको खाना चाहिए, ये पूरी हकीकत क्या है, मैं आपको सुनवा देता हूँ मुफ्ती साहब क़िबला की ज़बान से। आइए वक्त को ज़ाया न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं मुफ्ती साहब क़िबला की। उलमा कहते हैं कि शादियों को, निकाह को आसान करो, आसान करो, आसान करो। कहाँ आसान, फिर भी बरातें 300, 200, 250 ही जा रही हैं, जबकि होना तो ये चाहिए 8, 10, 11 लोग चले जाएं, मस्जिद में जाकर निकाह हो जाए, बात ख़त्म हो जाए। पूरे माशरे में होना चाहिए, नहीं हो पा रही, नहीं हो पा रही। क्यों? मैयत के खाने कम करो, कम करो, कम करो, नहीं हो पा रहे। 8-8, 10-10 भगोने उस दिन बन के उठ रहे हैं जिस दिन का इंसान मर रहा है, उसका जनाजा उठ रहा है, उस दिन 8-8 भगोने। अभी कल की एक जगह की खबर है कि मैयत को दफनाया, जो भगोने पके थे कम पड़ गए, फिर दोबारा पकाया खाना, फिर भी खा के गए। मतलब ये नहीं कि नहीं जाते कि चलो भाई चावल खत्म हो गए तो यार कोई शादी का खाना थोड़ी है कि साहब खा के जाएंगे, वलीमा थोड़ी है यार, कोई बात नहीं खत्म हो गया चलो भाई ना, फिर पकवाए, फिर पकवा के फिर खा के गए। ये हाल है हमारी कौम का, बताओ मुझे। लेकिन अभी 2-3 साल पहले लॉकडाउन लगा था, 11 की बात कर रहा हूँ, मैंने 4-4 लोग बारात में जाते देखे, कुल 2-2 लोग बारात में गए, ना गए 2-2 लोग, खाली मोटरसाइकिल पे जाके बारात को जाकर निकाह कर लाए। क्यों? डंडा जब चला और जब देखा कि रास्ते में खड़े हैं नहीं जाने देंगे, और हजामत हो रही थी सही तरीके से, जो निकल रहा था, बड़ा हो रही कि नहीं हो रही थी, हजामत हो रही थी। हद ये थी कि बारात आ गई, 2 मुर्गे लाया लड़की वाला, 1 मुर्गा बच गया, 1 ही मुर्गे में काम हो गया, यहां तक हुआ था। क्यों भाई? मगर जब डंडा चला तो हम सब सीधे हो गए, सब सही हो गए। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि ये भी अल्लाह की हिकमत है कि इस वक्त कौम जो है हमारी उस दहलीज पर खड़ी है, उस दहलीज पर खड़ी है। हमारे हालात ये हैं मुसलमानों, मैं अब आपको क्या बताऊं, मेरे आखिरी जुमले हैं, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, अफजल साहब की ना सुनना है और बस दुआ होगी, जलसा ख़त्म। मेरे आखिरी जुमले हैं, हकीकत ये है हमारे सारे काम रस्मों पे हो गए, हकीकत का हमारा कोई नाता ही नहीं रह गया। बस ये बात बता के मैं आपसे रुखसत लूँगा। रस्म है, देखो आदमी मर रहा है, बस रस्म जल्दी से हो जाए, तीजा दसमा होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन सब रस्मन है, रस्म है तीजे की। हकीकत में जो तीजा था उससे मतलब नहीं है। आप कहोगे कैसे रस्म है? तो रस्म ऐसे है कि तीजे में आने वाला, चने पढ़ने वाला और अक्सर कुरान पढ़ने वाले भी, फजर उन्होंने नहीं पढ़ी, इशा उन्होंने नहीं पढ़ी, तीजे में जा रहे हैं। तेरे पास क्या, तू तीजे में क्या करने जा रहा? बिरयानी खाने नहीं जा रहा? तो नहीं, मेरी बात गलत हो तो बताएं, हंसने की नहीं बात समझने। भाई इशा तूने नहीं पढ़ी, फजर तूने नहीं पढ़ी, मुझे अफसोस की बात है कि मैं फातिहा में, भाई मकसद यही तो होता दुआ करेंगे, दुआ के जरिए जो मरहूम है उसकी बख्शिश कराएंगे। तो ये तो बता कि तेरे हालात कैसे, तेरे ऊपर तो खुद लानत और नहूसत बरस रही है। इशा तूने नहीं पढ़ी, फजर तूने नहीं पढ़ी, किस लिए जा रहा है मुझे बता? दिखाने के लिए। रस्म है, तीजे में इतने लोग आए, रस्म है, मुझे बताएं आप। जनाजे में शरीक होते हैं 500 लोग, नमाज पढ़ने 200 लोग, 300 तुम क्या कर रहे हो भाई? कि नहीं इस्तंजा नहीं तो तुम आए क्या करने के लिए थे? जब तुम नमाज नहीं पढ़ सकते तो मरने वाले के लिए आते तो नमाज पढ़ते, तुम तो जिंदे के लिए आए, दिखाने के लिए। क्या हमें देख ले फला साहब भी आए थे? मुर्दा के लिए तो फायदा जब होता है ना जब जनाजा पढ़ लो उसका।
جی آپ میری بات غلط تو نہیں ہے نا میرے بھائیوں؟ بھئی مردہ تمہاری، تم کار سے آئے ہو، تم بائک سے آئے ہو، مرنے والے کے لیے کیا فائدہ یا پیدل آئے ہو؟ تو سفید کپڑے پہن کے آیا، یا کوٹ پہن کے آیا، کیا پہن کے، مرنے والے کو تیری اس سے کیا مطلب؟ تو اگر جنازہ پڑھ لیتا اللہ تیری دعا قبول کر لیتا تو مرنے والے کو فائدہ تھا؟ بتائیں میری بھائی، غلط تو نہیں ہے؟ 40ویں کا میلاد ہو رہا ہے، میں نے کہا بھئی کتنا کھانا اٹھا؟ کہا مولانا الحمدللہ 8 بھگونے چاولوں کے اور 3 دیگیں ہماری اردو کی اٹھ گئیں، اور جب میلاد ہو رہا 40ویں کا تو مشکل سے 5 آدمی بیٹھے ہیں۔ بھگونے 8 کھا لیے، 3 دیگیں کھپ گئیں کھانے کی، اور جب میلاد ہوا، مین کام تو میلاد تھا نا اس کی بخشش کے لیے۔ ارے یار میلاد سال ثواب کا کام تھا نا، تو 4 بزرگ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، 2-4 گھر والے بیٹھے ہوتے ہیں، مہمان بھی کھا کھا کے سو گئے ہوتے ہیں۔ 40واں ہو رہا ہے، رسم نہیں ہے تو کیا ہے؟ مجھے بتائیں آپ، صرف رسم نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تو فاتحہ میں جا رہا فجر بھی پڑھتا، فجر کے بعد قرآن پڑھتا، پھر تیجے میں یا 40ویں میں موقع ملتا پڑھتا، میلاد کی باری آئی سنتا، پھر کہتا یا اللہ میں نے جو قرآن پڑھا ہے، یا اللہ میں نے جو درود پڑھا ہے، میں نے جو کلمہ کلام پڑھا، یا اللہ اس کی برکتوں سے میرے مرنے والے عزیز کی بخشش فرما دینا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہاں یہ کام تھا، لیکن میرے عزیزوں نہیں ہے یہ چیزیں، صرف رسمیں رہ گئیں، رسمیں۔ ہاں انہوں نے اب دروازہ بند کر دیا، اب کوئی نہیں جائے گا۔ سنیں 5 منٹ اور بیان کر دیں، اجازت ہے؟ اللہ سلامت رکھے آپ کو، بہت کامیاب آپ کا جلسہ، بڑا کامیاب جلسہ ماشاءاللہ، ہاں بہت کامیاب جلسہ، اللہ سلامت رکھے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رسمیں دیکھیے، کوئی بھی کام رسمی والا یہ کام نہ کرو، دل سے کرو۔ رسمی کوئی بھی کام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو ہی نہیں سکتا۔ رسمی نماز پڑھو، رسمی تلاوت کرو، رسمی حج کرو، قبول نہیں ہے۔ وہ ہو جائے گا رسمی طور پہ، مگر قبول نہیں ہے، دنیا کی نظر میں ہو جائے گا۔ تو دوستوں آپ سمجھ گئے ہوں گے، مفتی صاحب نے آخرکار لاسٹ میں بتا ہی دیا ہے کہ دفن میں جائیں، تیجے میں جائیں، 40ویں میں جائیں، 20ویں میں جائیں، اگر کسی کے ایصال ثواب کے لیے جائیں تو وہاں جا کر کیا کرنا چاہیے، اور وہاں اس کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے، پوری حقیقت آپ لوگوں نے اس ویڈیو کے مادھیم سے سن لی ہے۔ تو دوستو اچھے بیان سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔